ये बात सही है, मेरे भी बाल कट चुके हैं और 22 की फुटेज मतलब नहीं दिख रही है उसमें। उसी दिन हम सबसे ज़्यादा ही डरे तो कोई आदमी आता है कि कोई लेडीज आती है रात में, ऐसा कुछ दिखता है क्या आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। रात को सैटरडे को पता नहीं किसी ने कुछ देखा तो चिल्लाया, तो उसके कारण उनको बहुत डर लगा तो वो रोने लग गए। तो सभी लड़कियां पूरे 12:30 से 5 बजे तक जगी थी। लड़कियों के बाल कटे अभी तक? 13 लड़कियों के। कुछ नहीं है, ऐसा तुम नाटक करते हो, ऐसा ही बोलते हैं हमको। अचानक से डर लग रहा है, यहाँ पे बाल कट रहे हैं। इन बच्चियों को वाकई में कोई डरा रहा है या फिर तंत्र मंत्र का साया इस हॉस्टल के ऊपर पड़ गया है। बालिकाओं के इस खौफ और दर्द पर सिस्टम की नीयत आपको टटोलना चाहिए। जब आप इसे टटोल कर देखेंगे तो आपको सच में नीयत में खोट भी नजर आएगा। यह जादू टोना तंत्र मंत्र का खेल है या फिर किसी शातिर दिमाग की करतूत है जो बार बार मासूम बच्चियों के साथ में इस तरह की हरकत कर रही है। रात के साये में बाल काटे जा रहे हैं। सवाल कई है लेकिन जवाब अब तक किसी को नहीं मिल पाया है। माता पिता अपने बच्चों को अपनों से दूर इसलिए भेजते हैं ताकि वह पढ़ लिख पाए, ताकि अच्छे माहौल में रहे, शिक्षा ग्रहण करे और अपना जीवन अच्छे से जी सके, नाम रोशन करे अपना और अपने परिवार का। लेकिन यह वीडियो जो आपने शुरुआत में देखे यह धामनोद का है, जहां पर इन तस्वीरों ने पूरे प्रशासनिक तंत्र के होश भी उड़ा कर रख दिए हैं। जरा सोचिए, 1 अगस्त से एक के बाद एक 13 मासूम बच्चियों के रात में सोते समय रहस्यमय तरीके से बाल काटे जा रहे हैं। एक दो पीड़िता नहीं है, हॉस्टल में कई पीड़िताएं हैं। आधी रात को यहाँ पर चीख गूंजती है। बेटियां डर के साये में रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक जागने के लिए भी मजबूर हो रही है। आरोप है कि हॉस्टल स्टाफ यहाँ पर लिपापोती करने में लगा हुआ है। कह रहे हैं कि तुम नाटक कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सब सवाल अब ऐसे में कई तरह के उठ भी रहे हैं कि बच्चा नाटक कर रही है तो इतने खौफ में क्यों जी रही है? क्या किसी हादसे का इंतजार प्रशासन कर रहा है, उसके बाद में जागेगा और कोई कार्रवाई की जाएगी? मामला धामनोद के संत फ्रांसिस जोवियर बालिका छात्रावास का है, जहां पर प्रियांशी बुंदेला, तन्वी जैसी मासूम बेटियों ने अपना दर्द साझा करा है। वह शायद रूह कपकपा देने वाला। हाँ, ये बात सही है, मेरे भी बाल कट चुके हैं। कब कटे थे आपके बाल? मेरे बाल कटे थे 21 को। 1 तारीख से ये सब कुछ चल रहा है, पर सिस्टर्सों ने कुछ मतलब सीरियस नहीं लिया था। फिर जिस दिन पेरेंट्स मीटिंग आ रही करके उन्होंने सबको साथ में सुलाए थे, दिन से उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। इसमें सिस्टर्स की भी गलती है, पर वो बाद में हमारे साथ सोए भी थे वो कि बाल कट रहे करके। उसके बावजूद भी सारी लड़कियों के बाल कटे थे। उसके बाद भी बाल कटे जाए? हाँ, अभी भी आज रात में कुछ हुआ था क्या? नहीं, आज रात को तो कुछ नहीं हुआ था, पर मिलने के संडे के बावजूद मतलब सारे पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन उठाया था, उसके बावजूद भी बाल कटे थे। सिस्टर हमारे साथ थी, उसके बावजूद भी बाल कटे थे। और 22 की फुटेज मतलब नहीं दिख रही है उसमें। उसी दिन हम सबसे ज़्यादा ही डरे थे। उस दिन क्या दिखा था यहाँ हॉस्टल में आपको? वो पता ही नहीं है, दिखता नहीं है क्या? नहीं, फुटेज ही नहीं चालू हो ही नहीं रही है। तो कोई आदमी आता है कि कोई लेडीज आती है रात में, ऐसा कुछ दिखता है क्या आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशी बुंदेला है और पापा का नाम राकेश बुंदेला। स्कूल में जो रात में डर लग रहा है, क्या है पूरा मामला आप लोगों को? रात को सैटरडे को पता नहीं किसी ने कुछ देखा तो चिल्लाया, तो उसके कारण उनको बहुत डर लगा तो वो रोने लग गए। तो सभी लड़कियां पूरे 12:30 से 5 बजे तक जगी थी। फिर आपने यहाँ पे कोई सर मैडम को सूचना करी थी क्या? हाँ, करी थी। तो ये लोग आए थे क्या? नहीं, कल ही आए थे। उसके पहले कोई नहीं आया? नहीं। कितनी लड़कियों के बाल कटे अभी तक? 13 लड़कियों के। 13 लड़कियों के। कहाँ के रहने वाली है? ये सब दूर दूर की है, कोई पास की है। आप कहाँ के हो? धर्मपुरी। क्या आपके साथ हैं हॉस्टल में? बाल कट रहे हैं हॉस्टल में। कब होता है ये आपके साथ? ये नाइट में होता है। तो कौन करता है, कुछ पर होता? कुछ पता नहीं है, हमें भी सब चौकी थे इस बात से। तो आपने किसी को बोला क्या? क्या किसी को शिकायत वगैरह करी थी? यस, 7 लोगों को? सिस्टर को कहा था लेकिन तुरंत तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उन्होंने। अभी भी 2 पेरेंट्स मीटिंग थी जब उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। क्या कहना पड़ता है टीचरों का? कुछ नहीं है, ऐसा तुम नाटक करते हो, ऐसा ही बोलते हैं हमको। अचानक से डर लग रहा है, यहाँ पे बाल कट रहे हैं और भी रात में कुछ हो रहा है। तो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? ये हमको नहीं पता कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। सिस्टर लोग भी पता नहीं लगा पा रही है कि क्या कर रही है और क्या नहीं है। बच्चियों के आरोप है, उनके मुताबिक यहाँ पर खाने के नाम पर सुबह पोहे में इल्लियाँ तक परोसी जा रही है, शाम को सिर्फ चावल दिया जा रहा है। यहाँ तक यह बात खत्म नहीं होती। आरोप तो यह है कि चपरासी हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन आता है। ऐसे में झाड़ू पोछा
सब्जियां काटना, गेहूं बिनना, यह सब इनके ही हिस्से आ रहा है। यहाँ तक कि जो गंदी नालियाँ है और बाथरूम है उसकी भी साफ सफाई कराने के लिए इन मासूमों बच्चियों को विवश भी किया जाता है। यह तो दूसरे आरोप है, लेकिन जिन हाथों में यहाँ पर किताबें होनी चाहिए थे, उन हाथों में यहाँ पर जो झाड़ू थमा दिए गए हैं वह सवालों के घेरे में तो है ही। इसके साथ ही 1 अगस्त से लगातार बच्चियों की यहाँ पर जो चोटियाँ है वह भी कट रही है, लेकिन हॉस्टल अधीक्षक पर आरोप है कि उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए यह घटनाएं लगातार बढ़ती चली गई। जब शनिवार को पेरेंट्स की मीटिंग हुई तो अभिभावकों का गुस्सा भी जो था वह फूट पड़ा और दफ्तर में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। तब जाकर प्रशासन यहाँ पर हरकत में भी आया। SDOP मोनिका सिंह, तहसीलदार, यहाँ पर BEO के साथ ही कई लोग मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की टीम पहुंची, जांच की गई। जांच में बात सामने आई, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जहां पर बड़ी संख्या में बच्चियां रह रही, वहां की CCTV क्वालिटी ही खराब है। रात के वक्त के फुटेज दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा डल है। लाखों के बजट से लगाए गए यहाँ पर कैमरे रात में ही यहाँ पर काम करना बंद कर रहे हैं। इन कैमरों का क्या ही फ़ायदा? अफसरों की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि यह किसी बच्चे या किसी बच्ची की शरारत है, जो बार बार इस तरह से सभी को डराने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर महज यह एक शरारत है तो सिलसिला 13 दिन तक क्यों चलता रहा? 13 बच्चियों के अब तक बाल कट गए हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बच्चे को 2 बार शिकार बनाया गया, अलग अलग बच्चियों को शिकार बनाया जा रहा है। बेटियाँ यहाँ पर नालियों की सफाई कर रही है, कथित तौर पर खाना भी यहाँ पर बुरा दिया जा रहा है। सुरक्षा के नाम पर धुंधले कैमरे और खोखले आश्वासन दिए जा रहे हैं। बच्चियाँ डर के कारण नहीं जा रही हैं। अभी क्या है कि राखी की छुट्टियां लग गई है, इस कारण बच्चियाँ जा रही हैं। और ये न्यूज़ आई थी कि बच्चों के कहीं बाल कट रहे हैं, तो हमने CCTV फुटेज वगैरह सब SDOP मैडम भी आए थे और तहसीलदार मैडम भी आए थे, और हम लोगों ने सारे CCTV कैमरे वगैरह वो देखे हैं। उसमें क्या है कि जो कैमरे की क्वालिटी है वो उस गुणवत्ता की नहीं है, जिस कारण से उसको देखने पर वो ब्लर टाइप से दिख रहा है। तो बच्चों को उसको देख के थोड़ा सा ये चीज़ें हुई थी, बाकी ऐसी कोई वो नहीं है घटना। बाकी कुछ पेरेंट्स वगैरह ने यहाँ पर खाने की गुणवत्ता को लेके और पानी की समस्या को लेके कुछ शिकायतें करी है, तो इनमें मैनेजमेंट से हमारी बात हुई। मैनेजमेंट ने बोला है कि इनमें जल्दी हम सुधार। आज आप ये धानी हॉस्टल में आए हैं, क्या है पूरा मामला? यहाँ पे भैया पिछले 1 तारीख से बच्चों के कम से कम 13 बच्चों के बाल काट दिए गए हैं रात को। तो बच्चियों ने बताया तो पता चला है, और यहाँ पे कहीं ध्यान नहीं दे रहे स्टाफ लोग। बच्चियों ने बताया पर वो अनदेखा कर रहे हैं, और यहाँ पे खाना भी सही ढंग से नहीं मिल रहा है, जो कि अभी BO साहब वहाँ पे चेक करने गए थे और हमने भी देखा है, वीडियो भी बना है उसका। और पोहे वगैरह जो बनते हैं उसमें से वो इल्लियाँ निकलती, चावल हर शाम को यहाँ पे चावल खिलाए जाते हैं, और रोटी भी बासी, मतलब खाना गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? आपके बच्चे को घर ले जा रहे हो? नहीं, घर नहीं ले जा रहे हैं। यहाँ पे बताया है उन लोगों को, उन्होंने बताया कि तुम हाँ अभी रक्षाबंधन की छुट्टी करिए, उन लोगों को बताया है। तो उन्होंने बोले आप लोगों ने कंप्लेन क्यों नहीं की? लेकिन बच्चों ने कभी बताया नहीं, पहले बताया पर हम छोटी मोटी बात करके ऐसे ही कर देते थे। लेकिन अभी जब बड़ा ऐसा हुआ मैटर, तब जाके सब चीज़ें उजागर हो रही है। ये कंप्लेंट आई थी कि छात्रावास में कुछ बच्चियों के बाल कटे हुए पाए जा रहे हैं, तो उसी के संबंध में हम लोगों ने छात्रावास का निरीक्षण किया था, और इसमें पाया कि कैमरे भी इनके यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन चूँकि नाइट होने के कारण ऐसा रीज़न उसमें क्लियर नहीं है। और यहाँ हमने बच्चों से भी बात की है, और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बच्चे जनरली शरारत करते हैं, तो किसी बच्चे की ये शरारत हो सकती है। अभी हमने जांच में लिया है, हम लोग इसको पता करने के पूरे प्रयास में है कि ये शरारत की गई है या फिर कुछ और है। ये हम लोग जांच में लेकर इसका पता कर रहे हैं। और बच्चों को भी आज हमने समझाया और बच्चों से भी बातचीत करी, उनकी दूसरी भी जो कंप्लेंट्स थी वो भी हमने सुनी, और वो हमने मैनेजमेंट को भी अवगत कराई है। और मैनेजमेंट को भी कहा है कि आप इसमें जो आपके कैमरे के विज़न है उसको लेकर और अन्य जो सुविधाएं हैं उसको लेकर जो बच्चों की शिकायत है उस पर काम करके जो भी सुधार हो सकते हैं वो करें। मैडम अभी तक कितने बच्चों को बाल कटे हैं? लगभग 8 से 10 बच्चियां हैं जिनकी शिकायत थी कि बाल कटे हैं रात को। तो फिर सवाल क्यों नहीं पूछे जाए और इन सवालों का जवाब इन्हें क्यों नहीं देना चाहिए? अगर इन मासूम बच्चियों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी होगी? क्या कोई जिम्मेदारी अभी लेने के लिए तैयार होगा? माता पिता के भरोसे अपनी बेटियों को हॉस्टल में माता पिता भेज रहे हैं, लेकिन क्या सिस्टम उस भरोसे की हिफाजत कर पा रहा है? अगर
यह सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चल रहा है तो प्रशासन की टीम क्यों पहुंची और इस मामले में आगे प्रशासन की टीम क्या कार्रवाई करेगी, या फिर हर बार केवल जांच का एक झुंझुना बचाया जाएगा और थोड़े समय बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। सवाल कई सारे हैं कि आखिरकार चोटियाँ क्यों काटी जा रही है। सवाल यह मासूम बेटियां पूछ रही है, इनकी सुरक्षा को लेकर पूछ रही है कि इनका सम्मान और जो सिस्टम की जवाबदेही आखिरकार कब तक की जाएगी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है।